हेलो गाइस, जय श्री शाम सभी को। तो आज हम बताएंगे शोल्डर अकॉर्डिंग टू नेक लेंथ। ठीक है, तो जैसे कि हमारा शोल्डर, हमने किसी क्लाइंट का शोल्डर नापा है। सपोज़ उनका शोल्डर है 14 इंच का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये लिखा हुआ है, मैंने ये एक मेथड बना रखा है। नेक लेंथ है और शोल्डर है, जैसे बैन नेक है और पैक नेक है। बैन नेक कौन सा होता है, हमारा 1 से लेके 4 इंच तक का। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारा जितना भी शोल्डर है, सपोज हमारे क्लाइंट का 14 इंच का शोल्डर है, तो उसमें हम अगर कॉलर का या बैन नेक बना रहे हैं तो पूरा शोल्डर लेंगे और प्लस उसमें 0.5 यानी आधा इंच हम क्या लेंगे, मार्जिन लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर 1 से लेके 4 तक का नेक बना रहे हैं तो पूरा शोल्डर उठाएंगे। जैसे 14 इंच का शोल्डर है तो पूरा 14 इंच का शोल्डर लेंगे। 5 से 6 इंच का है तो पूरे शोल्डर में आधा इंच माइनस कर देंगे। अगर 7 से लेके 8 तक का है शोल्डर तो 1 इंच शोल्डर कम करेंगे। इसी तरीके से सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है ये मैंने। जब मैं कुर्ती पर कटिंग करना सिखाऊंगी तो उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से शोल्डर को कम करना है। आज मैं सूट में लूजिंग किस तरीके से लेते हैं वो तरीका बताऊंगी। जैसे मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे, ये देखो, जैसे नेक लेंथ है हमारी 1 से लेके 4 तक की। अगर हम 1 से लेके 4 तक का नेक बना रहे हैं तो हम 4 इंच की लूजिंग लेंगे। ठीक है, 5 से लेके 7 इंच तक का बना रहे हैं तो 3 इंच की लूजिंग लेंगे। 8 से 9 का बना रहे हैं तो 2 इंच की लूजिंग लेंगे। 10 से 12 तक का नेक बना रहे हैं तो 0 लूजिंग, यानी कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लूजिंग लेते हैं और मैं ये तरीका बताऊंगी कि लूजिंग हमें किस जगह ली जाती है। ठीक है, अपर चेस्ट में लेते हैं और फुल चेस्ट में लेते हैं। ठीक है, तो आप पहले लूजिंग लेने का तरीका समझना। जैसे अपर चेस्ट है, अगर हमारा नेक 7 इंच का है, अगर हमारा नेक 7 इंच का है तो हम लूजिंग लेंगे। ये देखो, इसमें लिखा है ना 5 से लेके 7 तक के इंच में कुर्ती में लूजिंग कितनी ली जाएगी, 3 इंच की। ठीक है, तो हम कितनी लेंगे, 3 इंच की लूजिंग। ठीक है, और अगर 8 का है तो हम लेंगे, ये देखो, 2 इंच की लूजिंग, यानी 7 के बाद 7.5 या 8, उसके बाद उसका क्या होगा, अगर 7 के बाद का कोई भी है तो हम 2 इंच की लूजिंग लेंगे। तो हम यहाँ 8 के नेक में लेंगे 2 इंच की लूजिंग। ठीक है, अब देखो हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है। अपर चेस्ट हमारी है जैसे 31, तो 7 का नेक है तो 31 में हम कितनी लूजिंग लेंगे, 3 इंच की। ठीक है, तो हमने 3 इंच प्लस करा तो कितने हो गए टोटल, कितने हो गए, 34। तो 34 का डिवाइड करेंगे हम 4 से तो हमारा कितना आया, 8.5 इंच। ठीक है, ये हमारा साइज निकल के आ गया अपर चेस्ट का। इसी तरीके से फुल चेस्ट का लेंगे हम, इसी तरीके से फुल चेस्ट में लेंगे। फुल चेस्ट हमारी कितनी है, 32, तो 32 में हम प्लस करेंगे 3 तो कितना हो गया हमारा, 35। तो 35 का भी हम 4th हिस्सा निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8.5.2। ठीक है, एक साइज हमारा 8.5 ये निकल के आया है, एक हमारा ये निकल के आया। ठीक है, कमर में हम ऑलरेडी 2 इंच की लूजिंग ले लेते हैं, हिप में भी हम अपने तरीके से लूज ले लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फ्रंट नेक का, ये हो गया हमारा फ्रंट नेक का साइज निकाला। सपोज अगर हम बैक नेक का बना रहे हैं, बैक नेक हम बना रहे हैं, अगर हम बना रहे हैं 8, 9 या 10 तो उस हिसाब से हमने लूजिंग दे रखी है। ठीक है, ये देखो, 8 से लेके 9 तक का है 2 इंच की, 10 से 12 है तो 0 इंच की, 13 से 15 है तो -0.5 की। ठीक है, जब हम बैक पल्ला कट करेंगे अपने कुर्ते का तो उसमें सिर्फ हम अपर चेस्ट का नाप लेंगे। ठीक है, सिर्फ हम अपर चेस्ट के साइज में लूजिंग देंगे। देखो, जिस टाइम मैं सूट की कटिंग ड्राफ्टिंग करूँगी ना तो उस टाइम आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार समझना, देखना एक बार अच्छे से। अब अपर चेस्ट है, सपोज करो मेरे क्लाइंट का नेक है 8 इंच का। ठीक है, तो हम 8 में क्या करेंगे, हम अपर चेस्ट का लेंगे, 31 है हमारा, 31 में हम प्लस 2 इंच की लेंगे। ये देखो, 8 इंच में कितनी लूजिंग दी है, 2 इंच की लूजिंग दी है। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 33 का हम 4th हिस्सा निकालेंगे तो हमारा टोटल आएगा 8.5। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे सूट की। आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं और आपको अच्छे से समझाऊं। थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।